एस्टिमेशन ऑफ एन मिसिंग ऑब्जर्वेशन इन आरसीबी डिज़ाइन। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम एस्टिमेटर्स फाइंड करेंगे जब हमारे पास एन मिसिंग ऑब्जर्वेशंस होंगी, यानी कि जब हमें नहीं पता कि कितनी ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन मिसिंग होंगी तो तब ये वाला मेथड हम इसको यूज़ करेंगे। ये इसकी डेरिवेशन है। सबसे पहले है कि लेट मिसिंग ऑब्जर्वेशन आर मिसिंग इन डिफरेंट ब्लॉक्स एंड इन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले हमने लेट कर लिया है कि हमारे पास जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट ब्लॉक्स है और डिफरेंट ट्रीटमेंट से हैं। सपोज मिसिंग ऑब्जर्वेशन आर वाई सी डी, वाई ई एफ और वाई यू वी एस से एन। उन्होंने क्या क्या सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है वो सी डी, ई एफ और यू वी है। यहाँ पर जो सी ई यू है ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एफ वी जो है ये ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें बताया कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि टोटल एसएस में से माइनस कर देते हैं ट्रीटेड एसएस और माइनस ब्लॉक एसएस। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब हमें ये नहीं पता कि हमारे पास टोटल एसएस क्या है। टोटल एसएस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि देखें, ये जो समीशन हमें गिवन होगा, जो प्रोवाइडेड होगा, ये प्राइम का मतलब ये जो प्रोवाइडेड होगा डेटा में ये उसका समीशन आ जाएगा। बाकी ये वो एस्टिमेटर्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं, उनका स्केल ले लेंगे और प्लस ऑन और माइनस कर देंगे करेक्शन फैक्टर। ट्रीटेड एसेस किस तरह से आएगा, 1 जैसे हम ये पूरी टर्म में से माइनस डिवाइडेड कर देते हैं आर, तो हमने क्या किया 1/r साइड पे ले लिया। बाकी ये पूरी टर्म हमने किस तरह लिखी कि ये जो टी डॉट जे होगा ये हमारे पास जो गिवन होगा ये वो है, और हमारे पास टी जो डी है यानी कि इस ट्रीटमेंट में से हम लोगों ने प्लस कर दिया ये वाला एस्टिमेटर, इस ट्रीटमेंट में ये एस्टिमेटर और इस ट्रीटमेंट में ये एस्टिमेटर। यहाँ से आप रख सकते हैं कि देखें यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर एफ है, डी है ये यू लिखा हुआ है, ठीक है, और ये यू है, और माइनस कर देना करेक्शन फैक्टर। इस तरह ब्लॉक का जो फॉर्मूला आएगा वो भी हमारे पास इसी तरह आएगा कि हमारे पास जो गिवन ब्लॉक का डेटा होगा वो ये है, उसका सम का स्केयर, और बाकी ये जो एस्टिमेटर्स हमने फाइंड करे हैं वो इस ब्लॉक में प्लस कर दिए, स्केयर ले लिया और इस तरह से ऑन और माइनस करेक्शन फैक्टर। अब फॉर्मूला हमारे पास ये है तो हमने क्या करना है कि टोटल में से माइनस कर देना है ट्रीट और माइनस कर देना है ब्लॉक। तो ट्रीटमेंट ये हमारे पास ब्लॉक की है, तो जब यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस अप्लाई होगा ये वाला, तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखें ये सिंपली बस हमने उस डाटा को इसके अकॉर्डिंग लिख दिया कि टोटल की वैल्यू पहले लिख दिए, फिर ट्रीटेड की, और फिर उसके बाद ब्लॉक्स की यहाँ पर वैल्यू लिखती हैं, और ये प्लस माइनस इस तरह के पहली माइनस हो गई, फिर प्लस और फिर माइनस, और फिर उसके बाद करेक्शन फैक्टर प्लस हो गई। ये प्लस और ये माइनस कट हो गया और रिमेनिंग हमारे पास ये रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ करेक्शन फैक्टर की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है जो हमारे पास ये होती है। जो एस्टिमेटर्स हम फाइंड करना चाह रहे होते हैं उनको सम करते हैं, और जो जी जो होता है ग्रैंड टोटल जो होता है वो हमारे पास जो गिवन होता है उसका सम और स्केल ले लेते हैं। इसको हम ये देखें, सिर्फ यहाँ पर हमने करेक्शन फैक्टर की वैल्यू लिखी है और इसको हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास ए इक्वेशन है। बाकी ये सारी स्टेटमेंट यहाँ से ये सी एफ और ये सी एफ कट हो गया, बाकी यहाँ पर इस सी एफ की यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी है, और बाकी ये सारी हमारे पास सेम रही है। अब नेक्स्ट है कि अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि टोटल मिनिमाइज द एसएस E we take the partial derivative of equation A with respect to unknown and equate then to 0। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ये जो हमारे पास है ब्लू कलर में, इसका हमने क्या करना है डेरिवेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई सी डी। पहले वाई सी डी के लिए लेंगे, फिर उसके बाद वाई ई एफ के लिए, फिर वाई यू वी के लिए। तो इस तरह जब हम वाई सी डी के लिए लेंगे तो हमारे पास सिर्फ वाई सी डी की वैल्यूज आएंगी, बाकी सारी टर्म्स होंगी वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगी। और आप जानते हैं कि कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन जो होता है वो 0 होता है। अब जैसे इसकी डेरिवेशन ली तो ये 0 आ गया, इसके लिए तो 2 और वाई सी डी 2 में से माइनस कर दिया 1, तो ये आ गया, ठीक है। इधर 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 आप लिखे ना लिखे वो इक्वल ही है, और 2 वाई सी डी आ गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 डिवाइडेड बाय आर वैसे नहीं दिया, और यहाँ पर देखिए ये भी टर्म 0 हो गई। यहाँ पर सी डी इन्वॉल्व है तो इसलिए क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेशन लेंगे, वो आ जाएगा 2, और यहाँ पर टी डी ऐसे, ये भी ऐसे 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ गया। उसके बाद ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी इसलिए नहीं लिखी। उसके बाद -1/k आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वाई सी डी इस टर्म में, बाकी सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी, और इसकी जब डेरिवेशन लेंगे तो वो आ जाएगा 2, और यहाँ पर 2 - 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर ग्रैंड टोटल की बात करते हैं तो यहाँ पर बाकी ये सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। यहाँ पर देखें ये आ गया, देखें 1 और डिवाइडेड बाय आर के ये आ गई, ये वाला 2 जो है ये यहाँ पर आगे जब डेरिवेशन ली तो हमने ये बाकी टर्म यहाँ पर आ गई, 2 में से 1 माइनस कर दिया, यहाँ पर वाई सी डी था इसलिए ये लिख दिया, ठीक है, इक्वल आ गया 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, आर के डिवाइडेड बाय 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये के और ये आर के और यहाँ से ये आर ये वैनिश हो जाएंगी। ये देखें
मल्टीप्लाई बाय आर के डिवाइड बाय 2 वी गेट। अब हमने क्या किया, वहां से वो सारी टर्म्स वेनिश हो गया, बाकी ये रिमेनिंग हमारे पास पार्ट रह गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि वाई सी डी हम लेंगे कॉमन, जब कॉमन लिया तो यहाँ से आर के आ गया, यहाँ से ये वाला के जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो खाली के आ जाएगा, और वाई सी डी हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, और यहाँ से ये वाला आर मल्टीप्लाई होगा तो ये आर आ जाएगा, वाई सी डी आ जाएगा, और यहाँ से देखिए ये सी डी है तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ठीक है, +1 है, और वाई सी डी ऐसे लिख दिया। अब बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म्स रहेगी वो वाई ई एफ रह गया, और हमारे पास वाई यू वी आ गया, और एंड सो ऑन, और फिर हमारे पास इक्वल आ जाएगा के टी डी। अब ये कहाँ से आएंगे, देखिए ये के टी डी जो यहाँ पर प्लस हो रही है, दूसरी साइड जाके क्या होगी, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर साइन इसके पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह आर बी, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी प्राइम के साथ, तो ये यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, और इस तरह ये प्लस में तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से अब आपको पता है कि हम इस टर्म को इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम आर कॉमन ले लें तो इस टर्म में से और इस टर्म में से आर अगर कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के -1, तो फिर दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, और इधर से भी लेंगे तो वो के -1 आ जाएगी, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर लेने के बाद r-1 एक पेयर बन जाएगा और एक के -1 पेयर बन जाएगा। और देखें इसी तरह हमने क्या किया कि हमने ई को लेट कर लिया कि वो इस टर्म के इक्वल है, और जेड सी डी को हमने, मतलब ब्लॉक हमारे पास सी और ट्रीटमेंट डी है, तो इसलिए जेड सी डी, सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्लॉक को, और डी ट्रीटमेंट्स को, तो हमने ये लिख दिया कि वाई सी डी के इक्वल होगा। बाकी ये जो पूरी टर्म है ये हमने ऐसे लिख दिया, वाई ई एफ और वाई यू वी वाली प्राइम, ये इसके ऊपर जो ये पैरामीटर्स को हैड जो है वो पैरामीटर्स को डिनोट करता है, और ये हमने लेट कर ली इक्वेशन 1 है, जहां पर हमारे पास ये दोबारा हमने स्टेटमेंट लिख दिया कि ये पूरी टर्म को हमने कंसीडर कर दिया जेड सी डी के, और इस टर्म को ई के इक्वल लेट कर दिया, इसलिए यहाँ पर इस जगह ई रिप्लेस कर दिया। अब दोबारा से डेरिवेशन लेंगे, वो किस रिस्पेक्टिव से लेंगे, वो वाई ई एफ से लेंगे। पहले हमने सी डी के लिए ली थी, अब ई एफ के लिए लेंगे। उसकी जब दोबारा डेरिवेशन लेंगे तो हमारे पास ये टर्म पूरी आ जाएगी। इसको भी अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे आर के डिवाइडेड बाय 2 से, तो 2 डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग टर्म ये आ जाएगी। देखिए यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर हम जब करेंगे तो यहाँ से 2 और ये वाला 2 कट हो जाएगा, और आर के वाई ए हैट ई एफ आ जाएगा। जब यहाँ पर करेंगे तो ये 2 और ये आर कट हो जाएगा, और यहाँ पर खाली के रह जाएगा। इस तरह ये 2 और ये के कट हो जाएगा और सिर्फ आर बचेगा, और इस तरह ये सारी टर्म कट हो जाएगी और खाली ये बचेगी। इस तरीके से ये वाली वैल्यू हमने दूसरी साइड पे ले आए, इसके एस्टिमेटर्स यहीं पे रहते जो हमने फाइंड करने, और यहाँ से कॉमन ई एफ ले लिया तो ये टर्म आ गई। अगेन हमने इसको ई के इक्वल लेट कर लिया इस पूरी टर्म को, तो हमने ई लिख दिया ई एफ, और बाकी ये पूरी पैरामीटर्स पूरे ऐसे ई लिखे, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ई एफ के इक्वल डिनोट कर दिया, लेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसी तरह जैसे देखिए ये हमने पहले सी डी के लिए लिया था तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आई थी। इस तरह जब हमने ई एफ के लिए लिया तो हमारे पास ये टर्म आ गया, ठीक है। इस तरह जब हम यू वी के लिए लेंगे तो हमारी टर्म क्या आएगी, सिमिलरली इसी से अब आप करते हुए करेंगे कि वो कैसे, कि अब देखें यहाँ पर जब आपने किया तो यहाँ पर सी डी के लिए किया तो वाई सी डी आ गया था, और यहाँ पर ई एफ आ गया था। इस तरह जब यू वी के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड यू वी, ये देखें जेड यू वी आ जाएगा। इस तरह जहां जहां पहले जिसका पैरामीटर फाइंड कर रहे थे उसके साथ सिर्फ ई आ रहा था, तो इस तरह जब यू वी का करेंगे तो इसके साथ ई आ जाएगा, बाकी पूरे पैरामीटर्स ऐसे आएंगे और सो ऑन आएगा। ये हमने सिमिलरली उससे कंपेयर करके हमने वैल्यू निकाल लिया। अब देखें एंड सो ऑन वी हैव एन इक्वेशन, इस तरह हमारे पास एन इक्वेशन तक आ जाएंगे। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स वी यूज द मैट्रिसेस एंड राइट द एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। अभी इन सब इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखेंगे, वो किस तरह लिखेंगे, जैसे देखें पहले हमारे पास ये है ना, यहाँ से देखें हमारे पास क्या है, ई है, बाकी वाई सी डी इसका कोफिशिएंट क्या है, ई है, और यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। इस तरह सो ऑन सब इक्वेशन का 1 ही आएगा। फिर यहाँ से सेकंड इक्वेशन का देखें, यहाँ से इसका वो कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसका ई, फिर इसका 1 एंड सो ऑन 1 तक जाएगा। इस तरह ये इक्वेशन इसका पहला क्या आएगा 1 आएगा कोफिशिएंट, दूसरा भी 1 कोफिशिएंट आएगा, थर्ड पे ई आ जाएगा। तो इस तरह हमने सिर्फ कोफिशिएंट्स वाले को एक मैट्रिसेस में लिख दिया। वो कैसे कि पहले में हमारे पास क्या है ई आया, तो ये हमने यहाँ पर ई लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कोफिशिएंट 1 1, इसी तरह 1 1 सो ऑन 1 तक लिख दिया। सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन बनी यहाँ पर क्या आया 1, फिर ई और 1 1 इस तरह आया। इस तरह हमने लिख दिया 1 ई और 1 1 एंड सो ऑन। और थर्ड इक्वेशन में भी हमारे पास ऐसे बनी है कि पहले 1 1 और फिर ई, 1 1 और ई और फिर एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, अब हमारे पास जो इसके कोफिशिएंट जिसके हमने कंपेयर किए हैं उनकी वैल्यूज क्या है, वाई सी डी है, वाई ई एफ है और वाई यू वी है। तो हमने वाई सी डी, वाई ई एफ और वाई यू वी को इस तरह एक ब्रैकेट में लिख लिया, एक मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लिया। और जो हमने फाइंड करना है वो इक्वल की इस साइड पे जो है वाई सी डी, वाई ई एफ, वाई यू वी, इनको हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया कि हमने इसको डिनोट कर दिया एम से।
ठीक है, इसको हमने डिनोट कर लिया m के नाम से और इसको हमने डिनोट कर लिया x से और z से। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है x, ये पैरामीटर्स हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इनकी वैल्यूज हम ड्राइव करना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि जब हमने इस तरह x की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास यही फॉर्म बन रही है ना m x और इक्वल टू z, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि x अगर हमने निकालना है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स आ जाएगा इसका और z आ जाएगा। अब हमें पता है कि m इनवर्स जो है वो हमें पता ही नहीं है क्या वैल्यू, हमने लेट कर लिया कि देखें यहाँ पर अगर e है तो यानी यहाँ पर कोई एक वैल्यू होगी जिसको हमने a से डिनोट कर दिया, फिर b की कोई अलग से वैल्यू होगी, जो 1 1 की जगह रिप्लेस आएगा वो सारा b होगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि b हमने खुद से लेट किया कि कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इनकी वैल्यूज भी हमने इस क्वेश्चन में निकालनी, यहाँ पर हमने जहां जहां 1 था हमने वहां वहां b रिप्लेस कर दिया, जहां जहां e था वहां वहां हमने a रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बाकी हर जगह b भी रिप्लेस किया। अब देखें निकालना हमने क्या, x निकालना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि अब देखें हमें पता है कि जब हम, ये एक रूल है मैट्रिसेस का जिसमें m और m का इन्वर्स जो होगा वो इक्वल होगा 1 के, यानी कि आइडेंटिटी के होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें कि हमने ये m लिख दिया, m की वैल्यू जो सिंपली ऊपर थी ये वाला डाटा पूरा लिख दिया, फिर उसके बाद a b c m इनवर्स और इक्वल कर दिया, इसको लेट कर दिया, किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। अब यहाँ से हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन किस तरह बनाएंगे कि देखें अगर हमने सिर्फ ये एक वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, e को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, e a प्लस कर देंगे b प्लस बी प्लस बी, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा। तो इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएंगी, देखें कि ई ए और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास बी प्लस एंड सो ऑन बी तक जाएगी वैल्यू। ठीक है, और इस तरह जब हमने दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करना है वो हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर देखें 1 इसको इसके साथ किया तो क्या आ जाएगा ई बी, फिर इसके बाद सॉरी ई बी आ गया, फिर उसके बाद 1 को इसके साथ किया तो 1 ए आ गया, फिर इसको इसके साथ किया तो बी आ गया एंड सो ऑन बी तक ही होगा। इसी तरह ये इक्वेशन 2 यहाँ पर लिखी हुई है कि ई बी प्लस ए प्लस बी एंड प्लस सो ऑन ऐसे होगा। अब यहाँ पर देखें कि क्या किया कि अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ये क्या डिनोट करिए कि हमारे पास ये वैल्यूज हैं जिसमें से n में से 1 माइनस, ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, n की इक्वल होगी, तो n में से ये एक वैल्यू माइनस कर दी तो कितनी होगी n माइनस 1, n माइनस 1 में से क्या कर दिया b कॉमन आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये वाला b जो कॉमन आ गया। इस तरह जब हमारे पास एक ये और एक ये दो वैल्यूज हैं तो n में से माइनस कर देंगे 2, n माइनस 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर b आ जाएगा। अब ये इक्वेशन को हम यूज करेंगे, एक ये इक्वेशन को और एक ये इक्वेशन को वैल्यूज फाइंड करने के लिए। एक इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 4 का और दूसरी को इक्वेशन 5 का। अब यहां से देखें हमारे पास ये ई ए, ठीक है, n माइनस 1 और b और इक्वल टू आ गया 1 आ गया। दूसरी इक्वेशन ये बन रही थी, ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। वो किस तरह किया कि a को इस साइड पे ले आए इधर से और इनमें से भी b को कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से e आ जाएगा प्लस और ये n माइनस 2 और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन इक्वेशन को हमने असाइन कर दिया 4 और 5 इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि इक्वेशन 4 में से अगर हम माइनस कर दे ई के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 5 तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। वो किस तरह आ जाएंगी, देखिए इक्वेशन 4 जो हमारे पास है वो ये, इसको सिंपली लिखा और इसको हमने ई के साथ मल्टीप्लाई किया, ई के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ई ए और हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस ये वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर ई अप्लाई होगा तो ई ऐसे आ गया, बाकी पूरी टर्म ऐसे लिख दी और इक्वल 0 के साथ जब ई मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद जब इसको माइनस किया तो ये दोनों होगी कट, यहाँ पर माइनस किया तो अब यहाँ से देखें हमारे पास ये बी और ये बी कॉमन आ गया, कॉमन लिख लिया, यहाँ से n माइनस 1 ये लिख दिया और माइनस हो रहा था ना, माइनस किया तो इसकी साइन चेंज हो गए, माइनस किया तो यहाँ पर ई आ गया और उसके बाद ये पूरी टर्म यहाँ पर लिख दी और 1 में से 0 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है। अब हमारे पास जो यहाँ से इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, बी इधर ही रहेगा, ये पूरी टर्म जो होगी वो इस साइड पे चल जाएगी, देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगी तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। अब a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो किस तरह करेंगे कि हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि b की वैल्यू पुट कर देंगे, a ऐसे ही रहा, ठीक है, प्लस ये वाली पूरी टर्म ऐसे ही रही और यहाँ पर हमने b की जगह हमने ये वाली इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। रिप्लेस करने के बाद ये वाला a यहाँ पर ये था, ये इस दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ये वैसे आ गया और ये पूरी टर्म नीचे वैसे लिख दी। अब हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने अपने पैरामीटर्स को फाइंड करना है, ठीक है, वो हम किस तरह करेंगे, जैसे हमने पीछे भी बताया था कि हमारा x किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा m इनवर्स और z के, ठीक है। तो अब हमें पता है कि x की जो वैल्यूज थी वो उसका मैट्रिसेस जो हमारे पास आया था वो ये आया था और m इनवर्स की वैल्यू हमने ये लिख दी और उसके बाद z वाला टेबल मैट्रिसेस हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करके हम इनकी वैल्यू निकालें, वो कैसे कि वाई सी डी किसके इक्वल होगा, a को इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे, b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा एंड सो ऑन b तक वैल्यूज की चलती जाएगी जहां तक ये पैरामीटर्स आएंगे। तो इस तरह देखें इसके साथ क्या वाई सी डी यहाँ लिख दिया, ठीक है,
थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, ठीक है। अब वाई सी डी जो है वो हम इस साइड पे लिख दिया और उसके बाद यहाँ से ए किया, ए इसके साथ आ गया तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से बी सब में कॉमन आएगा इसलिए बी लिख दिया और बाकी पूरी टर्म्स को एस्टिमेटर्स को इस तरह लिख दिया कि वो एंड सो ऑन चलते रहेंगे। इसी तरह वाई ई एफ को कंपेयर किया कि वाई ई एफ ये आ गया और इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास ए है वो इसके साथ पहले होगा मल्टीप्लाई ई एफ के साथ और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमने लोगों ने थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया, बाकी ये सारी टर्म्स ऐसी आ जाएंगी, बी जेड सी डी और प्लस यूवी आ जाएगा। इसी तरह यूवी को जब कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी एंड सो ऑन। और इस तरह ये हमारे पैरामीटर्स आ गए जो हमने फाइंड करने थे एंड मिसिंग ऑब्जर्वेशन के। थैंक यू।